अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुक्काम अपना काम कर रहे हों तो अदालतों को मदाखलत की जरूरत नहीं। अदालतों में पेश होने वालों का वक़ार बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह रही। आला हुक्काम की बार बार पेशी मेरे नजदीक मुनासिब नहीं। पुलिस या किसी भी शख्सियत की पेशी पर उसका एहतराम मलहूज रखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करने के लिए आखिरी अदालत है। हमें यकीनी बनाना है कि अदालतें इंसाफ की तरह काम करें। इस्लाहात की बदौलत अदालतों में अपीलें दायर होने में 15% कमी आ गई। चीन पाकिस्तान का मुश्किल वक्त का साथी है। हम चीन की दोस्ती से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक चीन दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं। हम तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका ने सी पैक पर कुछ खदशात का इजहार किया है। पाकिस्तान सी पैक पर अपने मौक़िफ़ का इयादा करता है। सी पैक एड नहीं ट्रेड है। चाहते हैं दुनिया के हर मुल्क से सरमायाकारी आए। अमेरिका उस वक्त कहां था जब पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी। चीन 2013 में पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगा रहा था। अमेरिका कहां था? अमेरिकी कंपनियों ने पाकिस्तान में पावर प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? सी पैक से अमेरिकी तनकीद पर चीनी सफीर का सख्त रद्द-ए-अमल। तकरीब से खिताब में याओ जेंग ने कहा, चीन ने हुकूमतों से बालातर होकर हमेशा पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान से मुश्किल वक्त में अदायगी का मुतालबा नहीं करेंगे। दोनों ममालिक को सी पैक के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर अपनी मुआशी टीम पर भरपूर एतमाद का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में वजीर आजम कहते हैं, गुज़िश्ता 4 माह के दौरान करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया। रुपए की कदर में 4 रुपए इजाफा हुआ। मुझे अपनी मुआशी टीम पर फख्र है। इमरान साहब जहनी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। ट्वीट और तकरीर से पहले उनका दिमागी मुआयना लाजमी करार दिया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, क्या झूठे मुआशी इशारिये और आदाद शुमार पेश करके इमरान साहब अवाम को अपनी तरह पागल समझते हैं? असल मुआशी इशारिये ये हैं कि 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान है। सच ये है कि अमनो मान की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। सच ये है कि 4 साल से पेशावर मेट्रो के खड्डे खोदे जा रहे हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। पहले दिन ही कह दिया था, न वजीर आजम का इस्तीफा होगा, न असम्बलियां तहलील होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बयान। कहा, मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लें और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तफिका हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। बोले, मखलूक खुदा को मुआफ करना सीखें कि ये सीरत तैयबा है, इसी में सबकी भलाई है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने गद्दारी केस का फैसला महफूज होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक सदर की तंदुरुस्त होने तक गद्दारी केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। परवेज मुशर्रफ की अपनी सेहत के तयन के लिए गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी दरख्वास्त। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। गुज़िश्ता रोज स्विट्जरलैंड के डॉक्टर सिगवर्ट ने तिब्बी मुआयना किया। आज और पीर को मजीद टेस्ट होंगे। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। नवाज शरीफ की बीमारी का नाम सियासी बीमारी है। मियां साहब जेल में बीमार और महल पहुंचते ही सेहतमंद हो जाते हैं। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या नवाज शरीफ की जिंदगी को लाहक खतरात पाकिस्तान से निकलते ही खत्म हो गए? नवाज शरीफ को गए हुए कई दिन हो गए। बीमारी से मुताल्लिक कोई बात सामने नहीं आई। हम जानना चाहते हैं, क्या प्रोफेसर मकाम ने खतरात पर काबू पा लिया है या अभी भी बाकी हैं?
अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। 25 नवंबर की समाअत में हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। दिल की धड़कन में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। आज फिर दवाएं तब्दील की जाएंगी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं आसिफ जरदारी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। आसिफ जरदारी के जाती मौलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्त 26 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का केस। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी के बजाय केस की तहकीकात खुद करने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी में तहकीकात को ताखीर का शिकार कर रही है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी से रिकॉर्ड मंगवा कर खुद तहकीकात करे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया अजीब है। वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात चाहते हैं। मुआविन खसूसी इफ्तिखार दुरानी ने कहा पीटीआई फंडिंग केस में राजन कमेटी के दावों में कोई सदाकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2017 में हनीफ अब्बासी का केस रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी। वजीर कॉलोनीज पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस की कोई फिक्र नहीं। इस केस की सजा सिर्फ पैसे वापस करना होती है। शहरियत मनसूखी केस में हाफिज हमदुल्ला की दरखास्त मुस्तरद की जाए। डीजी ऑपरेशंस नादरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि नादरा में हाफिज हमदुल्ला के शनाख्ती कार्ड या उनके फैमिली लिंक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। नायब रावलपिंडी ने अकरम दुर्रानी का नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश कर दी। नायब जराये के मुताबिक नायब रावलपिंडी ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि अकरम खान दुर्रानी के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। खदशा है कि अकरम दुर्रानी मुल्क छोड़ जाएंगे। अकरम दुर्रानी का नाम ईसीएल में डाला जाए। एहतसाब अदालत सखर ने आमदन से जायद असासजात केस में खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का खुर्शीद शाह को 7 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। कराची में शादमान टाउन केडीए फ्लैट से बाप बेटी की लाशें बरामद। मां और बेटा शदीद जख्मी हालत में अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ीन की 40 साला काशिफ और 8 साला ज़ैनब के नामों से शनाख्त। मां और बच्चों के सरों पर भारी चीजों से वार किए गए। एमएलओ के मुताबिक काशिफ की मौत बुलंदी से गिरने के बाइस हुई। एनी शाहिदीन के मुताबिक काशिफ ने बालाई मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। क्लिफ्टन कराची में पुलिस अहलकारों की फायरिंग से नौजवान नबील की मौत का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने तीनों अहलकारों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों मुलजमान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में हिरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। हिरा को एक शख्स ने कत्ल किया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार था। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से इंकशाफ। मुलजिम को मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस ने हिरा के नंबर से 3 मशकूक कॉल्स का डाटा भी हासिल कर लिया। कत्ल से कबल हिरा का 3 मुख्तलिफ नंबरों पर राबिता हुआ। एक शख्स कत्ल के वक्त जाए वक़ुआ के करीब ट्रेस हुआ। इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी में नौजवान लारेब के कत्ल का मामला। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर मौजूद लड़की को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को रिमांड के लिए आइंदा 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा।
लोधरा के इलाके छमकलियार में खेत से 7 साला बच्चे की लाश बरामद। एजाज 1 हफ्ते कबल घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गया था। रावलपिंडी में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम ने अदालत में एतराफ जुर्म कर लिया। मजिस्ट्रेट की अदालत से मुलजिम वली को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने कहा, अपने भाई भाभी और अदालत से माफी मांगता हूं, सजा भुगतने को तैयार हूं। इस्लामाबाद में पुलिस ने इंटरनेशनल डार्क वेब का शिकार 11 साला अदील को बाजियाब करा लिया। अदील को गुज़िश्ता रोज दूसरी मरतबा अगवा किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात भी डार्क वेब के सरगना सुहेल अयाज की ज्यादती का शिकार एक और बच्चे को पीर बधाई से बाजियाब कराया था। गुजरांवाला में 25 बच्चों के साथ ज्यादती का मुकदमा FIA को मुंतकिल। नम्रता केस में पुलिस की मुबैना गफलत सामने आ गई। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स के नमूने वाक़े के 1 माह बाद 16 अक्टूबर को वजारत दाखिला को भिजवाए। नादरा रिपोर्ट के मुताबिक गैर मयारी होने के बायस फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त न हो सकी। दीरबाला के इलाके बरीकोट में गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक। हादसा खराब सड़क के बायस पेश आया। भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा और साबिक भारतीय वाइस एयर मार्शल कपिल काक ने मोदी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। यशवंत सिन्हा कहते हैं, कश्मीर में हालात कतई तौर पर नॉर्मल नहीं है। कश्मीरियों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। कपिल काक ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को यकबस्ता कैद करार दे दिया। कहा, भारतीय हुकूमत धोखाधड़ी के जरिए सूरत हाल को नॉर्मल करार दे रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जनूबी एशिया कमेटी में मसला कश्मीर की गूंज। चेयरमैन ब्रैड शर्मन के एलिस वेल्स से सख्त सवालात। कहा, भारत ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत दी या नहीं। कहा, भारत यूरोपीय यूनियन के अरकान को दौरे की इजाजत दे सकता है तो अमरीकियों को क्यों नहीं। ब्रैड शर्मन ने महकमा खारजा और इंटेलिजेंस हुक्काम को अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग देने का मुतालबा कर दिया। लाड़काना में आवारा कुत्तों का निशाना बनने वाले हसनैन की हालत तशवीशनाक। एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल के प्रोफेसर जमाल रजा का कहना है, हसनैन का जख्म बिगड़ गया है, ताहाल सर्जरी मुमकिन नहीं, अद्वियात तब्दील की जा रही हैं। तंगवानी में पागल कुत्तों ने मजीद 14 अफराद को काट लिया। तमाम मुतासरीन तंगवानी अस्पताल पहुंच गए। 1 हफ्ते के दौरान सख्त का शिकार शहरियों की तादाद 50 से जायद हो गई। कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 60 साला अब्दुल राफे और 40 साला शहजाद की अमवात 24 घंटे के दौरान हुई। मजीद 137 अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल सिंध भर में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 38 हो गई।